गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th लेक्चर 3 जिसमें कवर्ड होगा 2.2 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 6th सब क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे वो लेक्चर 4th में करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 दिया है क्योंकि हाफ पोर्शन है 2.2 एक्सरसाइज का। चलिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मतलब कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कुछ वैल्यूज की बात किया था हम लोगों ने। वैल्यूज किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोगों ने दो वैल्यूज निकालते थे, x और x, ठीक है। कुछ होता था, मान लो x = 2 आया या 1 आता था, इसको हम लोग वैल्यूज कहते थे। क्या कहते थे? ये वैल्यूज है। इसका हम लोगों ने ये भी नाम दिया था कि इसको अल्फा भी कहते हैं, इसको बीटा भी कहते हैं, ठीक। और इस अल्फा और बीटा को हम लोगों ने जीरोज कहा था। ये भी जीरोज ही है, एक तरह से देखा जाए ये भी जीरोज ही है। यानी कि ये क्या इंडिकेट करते थे कि इस पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो 2x² + x + 2 है, इसमें अगर फिगर x = 2 रखो, हमने इमेजिनरी लिया, कोई जरूरी नहीं कि हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा। ए वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि वो पॉइंट, वो वैल्यू जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट होल कंप्लीटली 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जीरोज। उसको हम लोगों ने क्या बोला? जीरोज। और अल्फा और बीटा का कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ जीरोज = अल्फा + बीटा देखा था हम लोगों ने। और एक किसके इक्वल देखा था? B/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी हम लोगों ने देखा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हम लोगों ने देखा था, अल्फा × बीटा = C/A। और ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, फार्मूला रटना नहीं था, इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था, है ना। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने डिराइव किया था ये कहाँ से आया था। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज का पूरा पैटर्न इसी कंसेप्ट पे होगा और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और मज़ेदार है, ठीक ना। चलिए हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों? क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जितने दिए हैं ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट को लेते हैं, मैं यहाँ करूँ ताकि मुझे स्पेस चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने, मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। देखो ये 2 एक्सपोनेंट है, इसका 1 है, यहाँ x 0 लिख देंगे तो 2 1 0 सबसे बड़ा 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। आइए सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर समझिए, जीरोज जो आएंगे, मैंने कहा कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू वो सही है कि नहीं है उसको वेरीफाई करना है। किन से? कोफिशिएंट वाले मेथड से। कैसे? कोफिशिएंट वाले मेथड से। कोफिशिएंट वाला मेथड क्या था कि अल्फा यानी कि जीरोज का सम = -B/A, यही कोफिशिएंट था। और दोनों का प्रोडक्ट क्या था? C/A। ये कोफिशिएंट वाला है, ठीक ना। चलिए, तो ये जो आएंगे वैल्यू, ये सॉल्व करने पे x और x की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो उसको वेरीफाई करना है इस मेथड से कि क्या ये जस्टिफाइड करता है कि नहीं, वेरीफाई करता है कि नहीं, किसको? इस वैल्यूज को, इस जीरोज को, ठीक है। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x², मैं बड़ा लिखूं, आइए, x² -2x - 8। बेटा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ठीक ना। लेकिन मैं जो जीरो लगा दूंगा तो मैंने बताया था अपने लेक्चर 2 में ये इक्वेशन कहलाएगा, ठीक ना। चलिए, तो मैंने इक्वेशन बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था इस फैक्टर को आपने 8th में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा, मैंने 9th की क्लास देखो, ठीक। तो ये जो टर्म है मिडिल टर्म, इसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो टर्म में। लेकिन कैसे तोड़ेंगे, ये कांस्टेंट से यहाँ पे कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 8 से 1 में मल्टीपल कराओ, कितना आया, 8 आया। अब इस 8 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर, फैक्टर निकालना है। कैसे, आपने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 से कर दो 1, कितने फैक्टर आए 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर आया ना। अब फैक्टर निकालने के बाद, समझ आ रही है, चलिए, फैक्टर निकालने के बाद आप इन्हीं फैक्टर से पेयर बनाओगे दो नंबर का, जिसका सम या सबट्रैक्शन किसके इक्वल होगा, -2x के। चलिए, तो मैंने कहा कि इसमें अगर मैं इसको 4 ले लूँ और इसका पेयर बनाऊँ, दोनों का जगह पर मैंने इसको 4 एक ले लिया और इसको ऐसे ले लिया, तो दोनों का अगर मैं सम कर दूँ, अगर मैं सम कर दूँ तो 6 हो जाएगा। लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 - 4 = -2, मेरा काम बन जाएगा, है ना, मेरा काम बन जाएगा। 2 मतलब ये 2x और 4 का मतलब 4x। ये देखो, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके ये क्या बना, 2x आया, एक -4x आया, ठीक ना, ये -4 ये x आया। अब इसको हम लिखते हैं वैल्यूज को, आइए, ये फैक्टर का मेथड है। चलिए आइए, तो अब मैं कहूँ कि x² - 4x, ठीक ना। आप 2x प्लस को पहले लिख सकते हो, मैंने लेक्चर 2 में बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। 4x प्लस 2x माइनस 8 = 0। बेटा पेयर बना लो, ये बताया था मैंने। x को कॉमन लिया, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो जिसको कॉमन लेते हैं इससे इस टर्म में डिवाइड करते हैं, तो x कैंसिल, 1x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल, 4 बचेगा, ठीक। यहाँ कितना कॉमन है, इस ग्रुप में 2 कॉमन है, 2 मतलब +2, तो जो कॉमन लिया आपने 2x में 2 से कॉमन से डिवाइड करेंगे, ये x बच जाएगा, देखो, फिर ये माइनस रहेगा ये, और 2 से 8 में तो कितना हो जाएगा, 4 = 0। अब आओ फिर एक ग्रुप हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x - 4 कॉमन है, और एक क्या हो गया, x + 2 = 0। यहाँ मैंने बताया था आपको लेक्चर 2 में कि ये 0 है। अगर मान लो 0 कब है, जब इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई एक 0 होगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। मान लो कि ये 0 हो गया, तो 0 × x + 2 0, ठीक है। तो पहले मैं इसको 0 मान लूँ, आइए, तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितना आई बेटा, 4। x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, x की वैल्यू 4 आइए, ठीक है, आइए, x की वैल्यू 4 आई। अब मैं कहूँ कि अब एक बार इसको 0 मान लें, तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितना आई, -2, माइनस कितना आई, 2। अब इसको हमें जस्टिफाई करना है, इसको हमें क्या करना है, 4 और 2 को जस्टिफाई करना है कि ये सही आया कि नहीं आया। चलिए, तो मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यूज आई, वैल्यूज कौन सी आई, x = 4 और एक आई कौन सी, x = -2, ये आई वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आई, इसको हमें कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमारे जीरोज यही है ना, जीरोज एन, इसी को तुम जीरोज कहते थे। एक्स को हम लोग अल्फा ले लेते थे, इसको अल्फा कह देते थे, इसको बीटा। तो ध्यान दो, तो ये जीरोज है, क्योंकि इसी वैल्यूज पे, जिस वैल्यूज पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए होल, यानी एक्स की जगह पे 4 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, इसको फिर एक बार सब जगह 2 रखोगे -2 तो 0 हो जाएगा। तो वो जिस पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए एट ए होल, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो जीरोज ही है। अब हमें क्या करना है कि जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज कैसे निकालते थे, सम ऑफ जीरोज ये पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 2 में, एक बार देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, यही था ना, यही तो सम ऑफ जीरोज है, ये अल्फा और बीटा, तो दोनों को सम कर दिया तो बेटा कितना आएगा,
एक्स को मैंने किया ये 4, ठीक है 4 हो गया, और सम किया ये बीटा कितना है -2, ठीक है -2 किया कितना हुआ, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 - 2 = 2, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थोड़ा मैं स्लो चलूंगा अभी, उसके बाद स्पीड पकड़ूंगा, समझा लूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा, ये दोनों जीरोज का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बेटा 4 है, बीटा कितना है मल्टीपल हो गया -2 है, तो मैंने कर दिया, या मल्टीपल कर लो तो कितना हो गया -8। ये बेटा मेरा क्या आया, ये जो आपकी फिगर आई क्या आई, ये 2 और -8, ये जीरोज है, ये दोनों सम के जीरोज के सम है और प्रोडक्ट जीरोज है। इसी को कोफिशिएंट मेथड से वेरीफाई करना है कि अगर हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके अलजेब्रिक इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है, जो हमारा सम ऑफ जीरोज आता है कोफिशिएंट के रिलेशन से, वो भी वैल्यू क्या यही आएगी। फिर से मैंने इसको सॉल्व किया फैक्टर मेथड से, हमने 2 वैल्यूज निकाला, अल्फा बीटा बोला, ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज निकाला इतना आया, मल्टीपल ऑफ दोनों जीरोज का इतना आया। अब इसी को वेरीफाई करना है किस मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से। कोफिशिएंट मेथड कौन है कि ये अल्फा यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a, ये कोफिशिएंट मेथड था ना, ये कोफिशिएंट मेथड था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, देखो ये भी कोफिशिएंट था। तो ऐसे अगर हम सम निकालें, ऐसे हम इस जीरोज के प्रोडक्ट करें तो क्या वैल्यू यही आएगी कि कोई और आएगी। फिर से समझ लीजिए, हमने ऐसे इसकी वैल्यूज निकाली, अल्फा बीटा का, हमने सम किया दोनों का इतना आया, दोनों का प्रोडक्ट किया इतना आया। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कोफिशिएंट मेथड से बताओ कि क्या वो भी सम ऑफ जीरोज इतना ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना ही आएगा। कोफिशिएंट मेथड से बताओ। बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या लिखेंगे प्रेजेंटेशन में, वेरिफिकेशन। आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखेंगे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। पहले इसको करेंगे सॉल्व, उसके बाद इसको करेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा जीरोज क्या हुआ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है ना, -b/a। ये बात आ गई। चलिए, तो आप हम ये दोनों को देखते हैं कि अल्फा और बीटा को, ये जो मेरा सम है यहाँ -b है ना, तो -b कितना निकाले थे, हाँ आइए चलिए। तो अब ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, वो -b/a, तो -b/a ये कैसे निकालेंगे। -b/a निकालने से पहले बच्चों जरा एक चीज समझ लो, हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, यही तो होता है, यही होता है। आइए अब इसको कंपेयर कर दे इससे, जरा इसको लिखो, इसके नीचे क्या लिखेंगे, x² माइनस है 2x तो -2x लिखेंगे, और -8 है तो -8, ठीक है, आपका इक्वेशन है। बेटा यहाँ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। आप देख लो, कंपेयर कर लो। अब लिखोगे नाउ कंपेयर द इक्वेशंस, ठीक ना, इक्वेशन करो। तो अब देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, a, इसका 1, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया a = 1, ठीक है, a = 1 मिल गया। यहाँ से हमें क्या मिला, ये x का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट -2, यानी कि b किसके इक्वल है, -2 के, b = -2। यहाँ देखो c का कोफिशिएंट ये अपने आप में कांस्टेंट है, तो c किसके इक्वल है, c = -8 के, ठीक है, -8 के। अब ये लगाओ फार्मूला, तो मैं इसको बाद में लिख दूंगा ना। चलिए आइए, ये हमें फाइंडिंग मिली, तो लिखेंगे सम ऑफ, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मेरे जीरोज हैं,
तो माइनस बी अपान ए, ये प्रोडक्ट कोफिशिएंट मेथड से हुआ। तो अल्फा बीटा को माइनस बी की जगह पे क्या आपने फाइंड किया -2, तो -2 पहले से है और बी की वैल्यू -2 आई। थोड़ा सा सही लिख दूँ ऐसे, फिर से समझिए, माइनस बी तो पहले से है और v कितना आया -2 आया और a कितना बेटा 1 है, 1 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 इक्वल टू ये 2 आया। इसको ध्यान रख रहिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था C/A, ठीक है। C की वैल्यू कितना आई थी -8, A की वैल्यू कितना आया 1, कितना आया -8। अब जरा देखो हमने कोफिशिएंट मेथड से इसको निकालने की कोशिश की। देखो बेटा ये 2 आया, सम ऑफ जीरोज इस मेथड से 2 आया और सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट मेथड से भी 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे -8 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट मेथड से भी -8 आया। नाउ इट्स वेरीफाइड, यस और नो, यस वेरीफाइड हो गया। यही था सिंपल सा आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको मिडिल टर्म को फैक्टर करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और हम फैक्टर्स निकालेंगे। यही फैक्टर्स है, मैंने बताया था ना कि इस पर डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। फैक्टर्स हो गए, सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यू आएगी x की, उसको हम अल्फा बीटा कहेंगे, बता चुका हूं मैं। अब इसको यही हमारे जीरोज हैं, क्योंकि इसी दोनों वैल्यू को बारी बारी से आप पुट करोगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगा और इस वैल्यू पे 0 होगा, वो जीरोज कहलाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो इन दोनों को सम किया, इतना आया, दोनों का प्रोडक्ट किया, इतना आया। क्वेश्चन सेड कि इसको कोफिशिएंट मेथड से जस्टिफाई करो कि क्या उस मेथड से भी ये वैल्यू आते हैं। तो हमने लिखा एल्जेब्रिक इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेकर के कंपेयर करा दिया, ठीक है। इनमें हमने कोफिशिएंट्स निकाल लिए, सारे के सारे कोफिशिएंट, ये देखो सारे के सारे क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स है। क्या लिखेंगे, ये दिख रहा है ना, ये कोफिशिएंट है, ये लिख लिया हमने। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट -b/a है, वैल्यू पुट किया, इतना आया। ये अल्फा बीटा कोफिशिएंट निकाला C/a है, 8 वाली ये आया, दोनों बराबर हो गए। तो लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे एक लाइन सबसे लिस्ट में, हैंस वेरीफाइड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन सेकेंड को करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड में आप देखो 4s है, s स्क्वायर, क्वेश्चन सेकंड है आपका, सेकंड का सॉल्यूशन 4s स्क्वायर -4s दिख रहा है ना, -4s +1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन में बना लूँ, 0 लिख दिया तो इक्वेशन बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टर करना है, और किसका फैक्टर 1 से 4 से, तो 1 × 4 = 4 का 2 पार्ट करिए, इसका फैक्टर करेंगे, ये आएगा। तो इस फैक्टर का सम, ये सम फैक्टर में 2 पॉइंट आया, एक 2 आया, एक 2, इस 2 का सम करो या माइनस करो, हमें चाहिए कितना, इतना। तो हमने देखा कि सम कर दिया, इसको दोनों को सम कर दिया, 4 आ जाएगा। लेकिन सम कैसे करेंगे, निगेटिव -2 और -2 सम करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है, ठीक है। आइए चलिए, तो 4s स्क्वायर -2s +1 = 0, ग्रुपिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने 2s और कितना हो गया ये 2s -1, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, तो ये 2s रहा और ये निगेटिव पहले लिया, तो इसको इस पॉजिटिव को ये निगेटिव बना दिया। देखो फैक्टर, इन दोनों में भी फैक्टर हो गया, 2s -1 एक फैक्टर और 2s -1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, एक फैक्टर 0। बेटा या तो ये 0 रहा होगा तो 0 × दिस 0 आया होगा, या तो ये 0 रहा होगा तो 0 × दिस 0, बारी बारी से दोनों को 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2s -1 = 0, तो s = मैं यहाँ लिख दूँ, 2s = 1, तो s = 1/2, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं, 2s -1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2, ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज को ही हम क्या जीरोज कहते थे ना, तो एक 0 इसको अल्फा कहेंगे, एक 0 इसको बीटा कहेंगे, ठीक है ना।
यही बात आई सामने। अब चलिए, अब क्वेश्चन में तो हमने निकाल लिया, अब इसको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट मेथड से। फिर से समझिए बेटा, इसको कोफिशिएंट मेथड से वेरीफाई करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा वो कोफिशिएंट से ही बराबर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। अभी जो ये आया ये हमने निकाला, इसके बेसिस पे दोनों का जीरोज निकालेंगे, सम करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे एक्सप्रेशन से। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हुआ। अल्फा कितना है बेटा 1/2, बीटा कितना आया 1/2, सॉल्व कर दिए, एलसीएम ले लिया 2, तो ये 1 + 1 कितना हुआ 2/2, कैंसिल हो गया 1, ये एक वैल्यू हमारी 1 आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे, कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है बेटा 1/2, बीटा की भी 1/2, ये हो गया 1/4, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि जो आया उसको देखो कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज तो आपने निकाल लिया, जीरोज तो आपने निकाल लिया, ये जीरोज में जो ऐसे रिलेशन बनाए हो, क्या हम प्रोडक्ट मेथड से भी यानी कोफिशिएंट मेथड से करते हैं, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं, कोफिशिएंट से कैलकुलेट करेंगे अगर, तो क्या जीरो सम यही आएगा, प्रोडक्ट्स यही आएगा, ये देखना है। तो वेरीफाई करते हैं, आइए देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। आइए वेरिफिकेशन, इसके लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन को लिख लीजिए। क्या लिखा मैंने, क्या होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब अपने इस इक्वेशन को इसके सामने, ठीक x के सामने s, तो x की अब s है तो हम लिखेंगे 4s²। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक ही है ना, पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, माइनस यहाँ माइनस है, -4s और +1। ठीक है, नाउ कंपेयर, नाउ फाइंड, कंपेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है ना, बाय कंपैरिजन। हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि तुम्हारे बराबर हम कैसे हैं। आप देखो ये a², तो इसके ये दोनों क्या है, जैसे ये वेरिएबल्स जैसे ये वेरिएबल्स, इसका कोफिशिएंट a है तो ये भी कोफिशिएंट का a है, यानी a बराबर a = कितना आएगा बेटा 4। ठीक है, अब देखो a का कोफिशिएंट -4, तो x बात s लिखो चाहे x लिखो, बात है कि अभी वेरिएबल वही है, तो s का कोफिशिएंट -4 है और b का x का कितना है b, फिर से x का कोफिशिएंट b, s का -4, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, b = -4, c कितना है 1 हो गया, ये दिख रहा है। चलिए नाउ जैसे सम ऑफ जीरोज बेटा निकाले, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, वैसे ही यहाँ भी करना है। तो देखना है कि ऐसे सम प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, ऐसे सम और प्रोडक्ट करते हैं तो बराबर वैल्यूज आ रही है कि नहीं, यही आपको रिलेशनशिप बनाना है। चलिए, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट मेथड से क्या होता है -b/a। ठीक, तो आप निकाल लीजिए, -b माइनस लिख लेंगे, b की वैल्यू निकाल लीजिए, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू कितनी है ये 4, ये माइनस +4 दोनों कैंसिल 1 आया बेटा। ठीक है, समझ में आया। आइए इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, वैसे कोफिशिएंट से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, देखेंगे कि उससे भी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू बराबर का रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये देख चुके हम लोग लास्ट क्लास में, डेरिवेशन भी देखे हैं। c की वैल्यू कितना है बेटा 1 रख दिया, a की वैल्यू 4 कितना आया 1/4। आइए अब जरा रिजल्ट पे हम देखते हैं। ठीक है बेटा, आप देखो ये भी कितना आया 1 आया और 4 आया, और a भी कितना था 1 और 4 था। है रिलेशनशिप ना, वेरीफाई होगी ना। नाउ वेरीफाई, फिर से कंक्लूजन क्या निकला कि जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यूज निकाला, वैल्यूज को ही बोलते हैं अल्फा एंड बीटा।
ठीक है, यानी जीरोज उसी को कहते हैं। तो जीरोज का सम निकाला 1 आया, किससे सॉल्व करके, फिर जो जीरोज का प्रोडक्ट किया ये आया। अब देखते हैं कि कोफिशिएंट मेथड से जो सम ऑफ जीरोज है, जो सम मल्टीपल ऑफ जीरोज है, उनमें भी क्या यही आएगा, क्या यही रिलेशनशिप होगा। तो हमने वेरीफाई करने की कोशिश किया, अलजेब्रिक इक्वेशन से कंपैरिजन करा करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल दी। ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ही हमें निकालना है कि क्या इस इक्वेशन का कोफिशिएंट भी इतने ही आता है जीरोज का, ठीक है। तो आ गया, तो लिखेंगे नीचे एक लाइन लिखेंगे कि नाउ वेरीफाइड, बस वेरीफाइड लिख दीजिए, आंसर आपका सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए 6x², चलिए क्वेश्चन थर्ड, 6x² माइनस 3 - 7। देखिए माइनस, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पावर है 2, फिर 1 और 0। तो आप देखो बेटा, इसमें एक धोखा दिया है, आपको अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज इन, आपको अरेंज किसमें करना है, क्वाड्रेटिक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शेप में। क्वाड्रेटिक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही तो है बेटा, बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तब 0 डिग्री। तो 2 डिग्री तो ठीक है, 1 डिग्री इधर है, आपको लिखेंगे और 6x² माइनस 7x, जो भी चेंज आएगा अपने साइन के साथ आएगा, ठीक ना, -3 आगे इसके तरह ना, देखो 2x डिग्री और 0 डिग्री आ गया। ऐसे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन बनाऊं, इसके लिए 0 करना पड़ेगा, 0 लिख दिया, इक्वेशन का रहा। सॉल्व करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, लेकिन किसके बेसिस पे, 3 × 6, 3 × 6 18 को फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 आप निकालते चलिएगा, ऐसे फैक्टर आएगा। इन तीनों फैक्टर में से किसी 2 को हम कैसे भी पेयर बनाओ, लेकिन 2 फिगर नीचे लिखो जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इसके बराबर हो जाए। तो मैंने कहा कि ये 2 लिया है, 2 और ये 12 नहीं होगा, हाँ ठीक है, और ये हुआ 9, ठीक है। ये 2 ले लिया, ये हमने 9 ले लिया, ठीक है। फिर 3 × 9, तो हमारे पास 2 फिगर आई, दोनों को ऐड कर दो 11, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -7। देखो हमारी ज़रूरत पूरा हो गई, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा यही फैक्टर दोनों लेंगे 2 और 9, और इनका सब्ट्रैक्शन निकाल देंगे, 2x - 9x, 2x 9x यहाँ लिख देंगे। ये स्प्लिट हो गया 2 टुकड़े में, ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा स्प्लिट हो गया ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। पेयर बना लीजिए बेटा। तो 3x कॉमन हो गया, इस कॉमन से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 2 जा, ये 2 हो गया, x से यहाँ x बच गया, माइनस ये 3 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे +1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 2x होगा, 1 से करोगे तो 3 हो गया 0। दोनों इसको फिर दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस टर्म में पूरा एक टर्म ये हो गया, इसमें कॉमन हो गया 2x - 3, और दूसरा हो गया 3x + 1, ये 0। इसमें से ये भी 0 होगा, तो मल्टीपल 0 0, एक बार इसको 0 × दिस 0 होगा। तो मैं इसको कर लूँ पहले, 2x - 3 = 0। ये बात समझ में आ रही कैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए आइए इधर वाले देख लो बच्चों, इधर से आइए। तो इसको हमने फिर क्या निकाला, 2x = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, x की वैल्यू ये नीचे चला जाएगा 3/2, ठीक है। आइए इसको 0 करके चलते हैं, 3x + 1 = 0। तो क्या होगा, 3x = -1, तो x की वैल्यू -1/3, ठीक है ना, 3/2 -1/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जरा हम रेड पेन से इनको घेर दें, ये वैल्यू आई और ये वैल्यू आई, ठीक है। ये क्या आया, वैल्यूज, और इसी को बेटा हम लोग अल्फा और बीटा कहते थे ना, ठीक। हमें निकालना है इनके सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, अब मैं बोलूँगा वैल्यूज को ही तो जीरोज बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आइए अल्फा कितना हुआ 3/2, बीटा कितना आया आपका -1/3,
यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 6 आया तो 2 से 3 से 3 मल्टीपल कर देंगे 9 माइनस 2 3 जा 6 तो 3 से 1 से करेंगे 3, ये 3 है और कितना आएगा 6, ये कितना आएगा आपका, नहीं कुछ गलती हो रही है, यहाँ कर लेते हैं 6 9 2, अच्छा 3 गलती का है ना 2, ये 7 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 7 आएगा। ठीक, तो कितना आएगा बेटा ये 7/6, ये आंसर कितना आएगा। अब मैं यहाँ पे साफ साफ कर दूँ, यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6 लिया और 2 3 जा ये 9 माइनस ये 2 बराबर 7/6। ये हमें क्या आया, ये हमारा आया ये सम, किसका, जीरोज का सम। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ सम निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना आई 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, कितना आया -3/6 और -1/2। ये बात आ गई, ये बात आ गई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन में कर रहा है कि पॉलिनोमियल वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जीरोज का जो रिलेशनशिप आया इनमें, किसमें, सम में और मल्टीपल में, प्रोडक्ट में, वैसे ही इनके कोफिशिएंट मेथड से भी करके देखो कि क्या यही आता है। चलिए तो वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, रिक्वायर्ड, यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक इक्वेशन है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। अब आप अपने इक्वेशन को यहाँ पे लाइए, है ना, तो आपका इक्वेशन का 6x² - 7x - 3। ठीक है, आप देखिए कंपेयर करिए, कंपेयर एंड गॉट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट्स, वैल्यू कोफिशिएंट्स की फाइंड कर लीजिए। चलिए x² का a है और यही चीज़ ये है तो ये इक्वल होगा, दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। ये x का कोफिशिएंट b है, ठीक है, b लिखा, इस x का -7 के बराबर, ये c -3 अंडरस्टूड है। ठीक है, चलिए नाउ सम ऑफ जीरोज निकालिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यही तो कोफिशिएंट का है, कोफिशिएंट मेथड में तो यही है। चलिए तो -b, माइनस पहले से है, v की वैल्यू कितना हुई -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। बेटा कितना आया माइनस प्लस 7/6। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा कितना है बेटा आपका c/a। ठीक है, c/a, तो c कितना आपका -3, a कितना बेटा 6 इक्वल टू -1/2। अब देखो जरा इनको देखो, सम इसको और इसको, फिर आप इनको देखो बेटा, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है कोफिशिएंट से, और जो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, तो क्या हुआ नाउ वेरीफाइड, है ना, नाउ वेरीफाइड। ठीक है, क्या वेरीफाइड हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेरीफाइड। आइए ये सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, कितना इंटरेस्टेड है बेटा, मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। आइए ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 आइए 4 को देखते हैं। 4 है 4u² + 8u। ठीक है, बात समझ में आई, ये है। अब जरा देखो, हमें तो क्वाड्रेटिक का अलजेब्रिक इक्वेशन को शेप को देखना है ना, उसी पे सारे हमने डेरिवेशन किया है। तो बेटा क्या ये ax² + bx + c के शेप में है, नहीं है, ये तो है दोनों, और ये भी दोनों है, लेकिन यहाँ पे कुछ खाली सा है, तो हम 0 × c नहीं कर देंगे, क्या
कर सकते हैं। 0 इंटू सी 0 तो इसी के बराबर हो गया, लेकिन हम इस शेप में डिजाइन कर देंगे, कुछ इसका मतलब है, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसा छोटा इक्वेशन हो, अलजेब्रिक इक्वेशन के देखेंगे कि उसमें फिट बैठता है कि नहीं, उसके फॉर्म में है कि नहीं है ना। मैंने कर लिया। आइए देखिए इसका फायदा क्या है, तो मैं कर ही लूँ, चलिए इसको मैं कर ही लूँ, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन हमारा कैसा बना, ए एक्स स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम बना लेंगे 0, इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसको हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करेंगे कैसे, कैसे स्प्लिट करोगे आप जरा बता दो। अब अगर ये कांस्टेंट 0 है, ये कांस्टेंट 0 है तो 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 4 0, तो क्या आपने किया, कुछ नहीं किया, तो 0 हो गया। आइए तो हम इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, जरा देखो 4 स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, बेटा तो इसका कोई मतलब निकला, नहीं निकला। हमने तो एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसका फिटमेंट किया था, तो आप सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे, देखो 4u कॉमन ले लो, 4u, तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस 2, u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया ना। चलिए दो फैक्टर अपने आप दिख गए इसके। चलिए तो या ये 0 रहा होगा तो 0 इंटू दिस 0, या ये 0 रहा होगा तो 0 इंटू दिस 0। पहले मैं इसको कर लूँ, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, ठीक है। अब आओ u प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार मान लो, तो ये 0 रहा होगा तो u इक्वल टू -2। आपके फिगर क्या आ गई, जो वैल्यूज आए, वैल्यूज हमारे कितने आए, ये आए और ए आए, यानी कि मैं कहूँ कि अल्फा इक्वल टू एक 0 आया और बीटा इक्वल टू -2 आया। ये बात समझ में आई, ये बीटा इक्वल टू -2 आया, है ना, -2 आया, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो फटाफट मैं निकालता हूँ और थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ। सम ऑफ 0 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज, चलिए तो अल्फा कितना आया 0 और बीटा -2, दिस इज 0, ठीक है। इसको दिमाग में रख रही है। हमने सम ऑफ जीरोज किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आया। अब वेरीफाई करना है कि कोफिशिएंट क्या ऐसे ही है, तो वेरिफिकेशन ले लो। वेरिफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। आप अपने इक्वेशन को इस पे लाइए, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस यहाँ पे 0c, ठीक है। अब देखिए ये काम आ गया ना जो मैंने बनाया था। अब इसको कंपेयर करो तो नाउ कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट a इक्वल टू 4 के इक्वल, देखो ये दोनों एक तरह के, ये a इक्वल टू 4, यहाँ पे b इक्वल टू क्या आएगा बेटा 8 और c इक्वल टू 0। आई बात है। चलिए नाउ सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले से है, बी की वैल्यू रख दीजिए 8, तो 8 हो गया, ए की वैल्यू 4, ये कितना है -2। अब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितना लाया बेटा 0, ए की वैल्यू 4, ये कितना आया 0। अब देखो ध्यान से, क्या हमने कॉफिशिएंट से अगर इसको सॉल्व किया तो देखो ये इतने आया, जो ये अल्फा प्लस बीटा सेम, और अल्फा इंटू बीटा दोनों 0 0 सेम, इसका मतलब वेरीफाइड है। लास्ट में लिखेंगे नाउ वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, फटाफट जरा 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए आप देखिए, t स्क्वायर -15 है। अब देखो बेटा ये क्या इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस जनरल फॉर्म है अलजेब्रिक, इसमें नहीं है। चलिए लेकिन एक चीज़ है, हम लोगों ने 8th और 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि
कि कोई अगर ऐसा फॉर्म में आ जाए तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ये माइनस बी। ये खूब चलता है 9th 10th में, ठीक है। चलिए, तो मैं कहूँ कि भाई ये इस फॉर्म में ये तो है लेकिन ये नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है बी में, ये तो एक कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं भाई, कांस्टेंट है, लेकिन हम कांस्टेंट को ऐसे बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चलिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे, और टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का बेटा अगर होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया ना, किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ये 8th और 9th में आपने खूब पढ़ा होगा। चलिए, तो इसके फैक्टर्स एक टी प्लस रूट 15 हो गया और एक फैक्टर हो गया टी माइनस रूट 15, ये 0, बात आ गई। चलिए, मेरा काम बन गया। आइए, तो एक बार इसको 0 बना लीजिए, t प्लस रूट 15 को 0, t इक्वल टू माइनस 15, इसके अंदर में घुसा देना रूट में, है ना। चलिए, अब दूसरा क्या आया, t माइनस रूट 15, तो t इक्वल टू ये 15, ठीक, ध्यान रखिए। यही तो हम अल्फ़ा और बीटा कहते थे, यही तो हमारे जीरोज हैं, है ना, यही तो हमारे, ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। चलिए, जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना जाएगा बेटा, अल्फ़ा आपका माइनस रूट 15 और बीटा कितना जाएगा रूट 15, दोनों प्लस माइनस कैंसिल 0, ठीक है। आइए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा कितना आपका माइनस रूट 15, बीटा कितना है रूट 15, देखो मल्टीपल होगा तो रूट हट जाएगा, एक माइनस 15 रह जाएगा। चलिए, ये हमारे आए सम ऑफ जीरोज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 15। अब ये कोफिशिएंट से आएगा कि नहीं आएगा ये वेरीफाई करना है। आइए वेरिफिकेशन करते हैं। आइए लिखिए आप, तो अब आप इसको देखेंगे कि इसको देखेंगे, क्योंकि ये सारे हमने एक्सप्रेशन, सारे सॉल्यूशन इसके बेसिस पे मैंने किया है। तो अब आपका इक्वेशन ये हुआ ना ये। आइए, तो मैं कहूँ कि हमें अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें तो इसी फॉर्म पे चाहिए क्वाड्रेटिक का। चलिए, तो टी स्क्वायर तो बेटा दिखा, प्लस यहाँ पे x और कोई वेरिएबल्स नहीं है, सीधे क्या है रूट 15, सीधे क्या है रूट 15 कांस्टेंट है, सीधे क्या है रूट 15 कांस्टेंट है। बात आई, सीधे हमारा कैसा है, ऐसा है, ठीक है ना, सीधे हमारा कैसा है, ऐसा है। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो बना सकते हैं, 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स 0, देखो ये 0 हो गया ना। अब कंपेरिजन कर लो, नाउ कंपेयर, अब हमारा हो जाएगा, नाउ कंपेयर एंड फाइंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे देखो x का 0, x का b, तो b 0 के इक्वल हो गया, ऐसे हो गया ना। चलिए, और c कितना हो गया आपका, c कितना हो गया आपका, अब c कितना हो गया रूट 15 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया बेटा 15, ठीक है ना। c कितना हो गया, कांस्टेंट है ना, c इतने का स्क्वायर हो गया, रूट 15 का स्क्वायर ये हो गया। अब नाउ अब निकालो सम ऑफ जीरोज, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए, यही होता है ना कोफिशिएंट का, हमें कोफिशिएंट से कंपैरिजन करना है। आइए देखते हैं, माइनस बी कितना हो गया 0, तो माइनस 0 नहीं लिखेंगे, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, माइनस 0 कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आइए बेटा, ये गलती हुई हमसे, ये हमसे ये हो गया, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, तो सी की वैल्यू आई ऐसे आई -15, ठीक है। आइए, तो ये 0 हो गया और a की वैल्यू कितनी 1, ये आ गया आपका 0, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, ये c अपन a होता है, c कितनी वैल्यू आपकी -15, a कितना बेटा 1, रिजल्ट -15। अब देखो, अब जरा कंपेयर करो, जीरो, सम ऑफ जीरोज कितना आया 0, तो सम ऑफ जीरोज कितना आया 0, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया -15, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया -15। नाउ वेरीफाइड, या आंसर लिखेंगे नाउ वेरीफाइड,
ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप जीरो कोफिशिएंट को वेरीफाई करिए, है ना, तो वेरीफाई है। आइए इस क्वेश्चन का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कौन सा है, 6th। आइए अब हम किसको कर चुके, 5th को, नाउ 6th। 6th में क्या है, 3x²। बेटा 6 को करते हैं फास्ट लो, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लेते हैं जीरो करके। मैंने कहा कि इसको देखो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी क्वाड्रेटिक के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो 4 × 3 इसका मल्टीपल करते हैं 12, इसका फैक्टर करिए इंटू 3, ये फैक्टर आएगा ना। आप ऐसे कर सकते हो फैक्टर डिवीजन मेथड से, 2 6 जा, है ना, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 3 जा, यही ना हुआ फैक्टर। देखो ये फैक्टर मैंने लिख दिया। चलिए इन दोनों इसमें से 2 लेने हैं, कोई भी ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 बनाओ चाहे इसको 1 लेके चलो। 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इसके बराबर हो जाए, स्प्लिट कर दे। तो मैं कहूँ इसको ले लूँ अगर, तो यानी कि एक मैं 3 ले लूँ और 2 2 या 4, एक 4 ले लूँ, दोनों का सम 7 हो जाएगा। ये तो बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, यानी कि x के बराबर 1x, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x माइनस 3x तो क्या आएगा, x। देखो आ गया ना, आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना ये माइनस में है, तो माइनस में हम किसको लेंगे, पहले इसको, पहले बड़े वाले को माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, तभी ये माइनस में आएगा, है ना। चलिए आइए, तो मैंने कहा कि ये इसको अब कर ले, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा ग्रुप बनाओ, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, और 1 से डिवाइड करोगे 3x माइनस 4 इक्वल 0। फिर एक कॉमन आया दोनों ग्रुप में, 3x माइनस 4, ठीक ना, ये हो गया। और यहाँ पे x प्लस 1 0, ये 0 होगा तो दिस 0 × 0 a 0, एक बार a 0 रहेगा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो बारी बार से करते हैं, माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 हो गया, इस साइड चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 4/3, ठीक है। आइए अब इसको एक बार इसको 0 करो, इस फैक्टर को 0, तो x² माइनस 1 ये आया। ये दोनों ही ये क्या कहलाया बेटा, अल्फा, और इसको बीटा, यानी हमारी क्या चीज़ है, जीरोज है, ये दोनों जीरोज है। चलिए तो सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये अल्फा कितना आया 4/3, बीटा कितना है -1, सॉल्व कर दीजिए, 1/3 कितना आया, 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बेटा आपका 4/3, और बीटा कितना है, कहाँ गया, हाँ बीटा कितना आपका -1, ऐसे लिख दूँ मैं, ऐसे, तो -4/3 ये आया ना। सम इतना आया, प्रोडक्ट इतना। देखना है कि कोफिशिएंट भी अलजेब्रिक, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है कितना, जीरोज के कोफिशिएंट है वो भी इतने आते हैं क्या इंडिविजुअली, तो वेरिफिकेशन करना है हमें। आइए वेरिफिकेशन कर लें। चलिए अब हमें लिखना है अलजेब्रिक इक्वेशन bx + c, आप इसको लिखिए, देखिए इस फॉर्म में, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, -4 इक्वल टू 0, चाहे इसको 0 लिखो चाहे ना लिखो। कंपेरिजन, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, है ना, लिख लो जो मर्जी लिखो। चलिए x² का a है, इससे x² का 3 है, दोनों इक्वल है, x का b है, चलिए ये x का b है, यानी कि b इसके कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल मान लो -1, और c का -4 देखने से लग रहा है। चलिए नाउ सम ऑफ क्या चीज़, जीरोज कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो -b कितना हुआ, माइनस पहले से है, और b की जगह ये -1 खुद है, डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस प्लस 1/3, ठीक है, 1/3।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। चलिए c अपान ए, मेरा c कितना है आपका -4, a कितना है 3, -4 अपान 3। आइए जरा कंपेयर करें, जरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। आप लोग देखो जरा, हमें क्या करना है कि जो ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज आया इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया इतना, अगर हम इसी इक्वेशन को कोफिशिएंट से कंपैरिजन करें, कोफिशिएंट के बेसिस पे अगर हम जीरोज को सम और प्रोडक्ट करें तो क्या इतने ही वैल्यू आएंगी? देखो आई ऐसे, ये कितना आया 1/3, फिर ये सम देखो बराबर हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में यहाँ कर लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, देन इक्वल टू ये छूट गया था, ठीक है। चलिए तो इस प्रोडक्ट में 4/3 आया, -4/3, और देखो ये भी -4/3। नाउ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है, जो ये चीज़ है अगर कोफिशिएंट से हम कैलकुलेट करेंगे सम और प्रोडक्ट को तो सेम चीज़ आएगा, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। क्या? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज को फाइंड किया, हमने जीरोज को फाइंड किया और रिलेशन देखा किसमें, बिटवीन ये जीरोज में और कोफिशिएंट्स में, ठीक ना। जो ये जीरोज हैं वही कोफिशिएंट्स की भी वैल्यू आई, ठीक ना। चलिए तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट थे 1 to 5। अब हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 किसका, लेक्चर 3 का पार्ट 2 में जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का बस इतना ही स्टूडेंट्स। अच्छा लगा आप स्टूडेंट्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।